सब्सक्राइब करिए हाइफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाइफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी का 4th चैप्टर, जो कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति क्या होता है, इसको समझेंगे कि जो मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति होती है वह क्या होता है। सो फिर चलते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। बिल्कुल, जब हम अपने थॉट्स को दूसरे बंदे के सामने क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो क्या होता है, वह हमारी क्या होती है, लैंग्वेज का आधार होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जब हम अपने थॉट्स को निकालते हैं दूसरों के सामने, भाषा के द्वारा ही मनुष्य के मन में भावना और विचारों का आदान प्रदान होता है। किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू ही पर्सन्स के क्या होते हैं, जो भावना उनके अंदर विचार होते हैं, अपने थॉट्स को वह दूसरे के सामने क्या करते हैं, उनको आदान प्रदान करते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। मनुष्य भाषा से उन शब्दों को नियोजित एवं नियंत्रित करके प्रकट करता है, यही अभिव्यक्ति है। जब मनुष्य भाषा से उन शब्दों को क्या करता है, नियोजित करता है, सही डायरेक्शन में लगाता है, उनको नियंत्रित करके फिक्स करके तब क्या करता है, उनको प्रकट करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम अभिव्यक्ति कहते हैं। मुंह से बोलकर विचार करने को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। जो भी हम मुंह से बोलते हैं डेली वाइज, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसका, मौखिक अभिव्यक्ति का। हर जगह हम किसका यूज़ करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति का। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, जो हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। लिखकर विचारों को प्रकट करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। जब हम लिखकर राइट करके दूसरे बंदे के सामने क्या करते हैं, उसको शो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब आपके एग्जाम्स होते हैं, आपके एग्जाम्स किस लिए लिए जाते हैं, आपके एग्जाम्स इसलिए लिए जाते हैं कि आपको देखना है टीचर्स को कि आप में कितनी नॉलेज है, आप चीज़ों को रटते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग लिखते हो। अगर आप चीज़ों को, क्वेश्चन को समझो और फिर अपने अकॉर्डिंग उसको बनाओ, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, गारंटी है, 100% श्योर। और अगर आपने बिल्कुल कॉपीराइट कर ली सेम टू सेम, सो बिल्कुल टीचर समझ जाएगा कि ये तो बच्चा रट्टा टाइप का है, इसमें अपने माइंड्स के थॉट्स नहीं लगाए हैं। तो उसको क्या कहते हैं, वे हमारी लिखित अभिव्यक्ति को पहचानते हैं, तो इसलिए एग्जाम्स होते हैं। आगे देखते हैं फिर। जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है। जीवन में विचारों का प्रकटीकरण 2 प्रकार से होता है। कितने टाइप्स से होता है, 2 टाइप्स से। देखते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल लिखते हैं, किसने लिखा है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल लिखते हैं अपने थॉट्स को। मानव अपने हृदय के भाव को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक भाषा, मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ये ध्वनि संकेत समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। यहाँ पर बताया गया है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, अपने थॉट्स को लिखते हैं कि मानव अपने हृदय के भाव को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक भाषा या फिर मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। जो मानव होता है, उसके हृदय से जो भी बातें निकलती हैं, जो भी उसके अंदर से थॉट्स निकलते हैं, उनका वो यूज़ करता है अपना साधन बनाकर, एक संकेत बनाकर, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम मौखिक या फिर मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। पर्सन्स अपने जो उसके माइंड्स में, जो उसके हृदय में जो बातें होती है, उसी को क्या करता है, दूसरे के सामने प्रकट करता है, अपनी बातों को बताता है कि मेरी ये अभिव्यक्ति है, किसके थ्रू, मौखिक अभिव्यक्ति के या फिर लिखित के। फिर है यहाँ पर रायबर्न के अनुसार भाषा शिक्षा का प्रारंभिक कार्य विश्रृंखलित विचार को श्रृंखलित करने का एवं बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का होता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। यहाँ पर बताया गया है कि रायबर्न के अकॉर्डिंग भाषा शिक्षा का प्रारंभिक कार्य होता है। बिल्कुल, लैंग्वेज जो होती है सबसे पहले एजुकेशन के लिए फर्स्ट पोजीशन पर होती है, फिर उनको विश्रृंखलित विचारों को श्रृंखलित करने का एवं बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का क्या होता है, बढ़ाने का होता है मौखिक अभिव्यक्ति को। किससे? अगर विश्रृंखलित है तो उसको हम क्या करते हैं, श्रृंखलित करते हैं, अपने थॉट्स को पहचानते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। सो उसी को क्या कहते हैं, हम उसी को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह किसने कहा है, यह रायबर्न ने कहा है। फिर आगे है,
उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मनुष्य प्रमुख रूप से मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। भाव की अभिव्यक्ति का प्रधान साधन लिखित न होकर मौखिक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य प्रमुख रूप से मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। मौखिक के अकॉर्डिंग अपने विचारों क्या करता है, प्रकट करता है। भाव की अभिव्यक्ति का प्रधान साधन लिखित न होकर मौखिक अभिव्यक्ति होता है। जो हमारे भाव होते हैं, हमारे जो कल्पनाशील जो बातें होती है, जो भाव होते हैं हमारे अंदर से, तो उनको हम लिखकर नहीं, ज़्यादातर कैसे करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के अकॉर्डिंग उनको हम शो करते हैं। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि लिखकर भी नहीं बताई जाती, बट जो हमारे भाव होते हैं अंदर से, हम जो इमेजिनेशन करते हैं, तो उसको हम मौखिक अभिव्यक्ति के अकॉर्डिंग शो करते हैं दूसरे बंदे के सामने। आगे है फिर अभिव्यक्ति के प्रकार। समाज में भिन्न भिन्न लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए मनुष्य 2 प्रकार के साधन काम में लाता है। जो सोसाइटी होती है वह भिन्न भिन्न लोगों से संपर्क स्थापित करता है डेली वाइज, किसी किसी प्रकार के उसको हर अलग अलग सोसाइटी के बंदे मिलते हैं उसको, तो उनके थॉट्स को देखता है, सुनता है, उनको पहचानता है कि सभी भिन्न भिन्न पर्सन्स के। मनुष्य 2 प्रकार के साधन काम करता है। मनुष्य 2 प्रकार के साधनों को का क्या करता है, यूज करता है। फर्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति और सेकंड लिखित अभिव्यक्ति। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो बोल नहीं सकते, होते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अपनी बातों को फिर कैसे रखेंगे, तो फिर अपनी बातों को लिखकर दूसरों के सामने प्रदर्शित करेंगे कि हम बोल नहीं सकते तो, बट हम लिखकर अपनी बातों को प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर आगे है मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य। मौखिक अभिव्यक्ति के निम्न उद्देश्य है: बालक को इस योग्य बनाना कि उसने जो देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो अथवा अनुभव किया हो, उनका वर्णन शुद्ध भाषा में दूसरों के समक्ष कर सके। यानी कि जो बालक को इस योग्य बनाना कि उसने जो भी देखा हो, जो भी सुना हो, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको फेस कर सके, सुना सके दूसरों के सामने। ऐसे नहीं कि जो भी उसने बस सुन लिया, मेरे को तो पता नहीं मैंने क्या सुना है, तो जो भी उसने सुना है, जो भी देखा है, उसको अपने अकॉर्डिंग दूसरों के सामने रखे। बालकों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति एवं उचित हाव भाव के साथ बोलना सिखाना। जो बालक होते हैं उनको बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के अकॉर्डिंग बोलना सिखाना कि स्वर को ऐसे यूज़ किया जाता है, व्यंजन को ऐसे यूज़ किया जाता है। उचित गति सिखाना, कहाँ पर किस वर्ड में हमें गति का यूज़ करना है उचित, और किस में हमको थोड़ा कम गति का यूज़ करना है। हाव भाव के साथ बोलना सिखाना। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से उचित ढंग से दे सके। छात्रों को इसके अकॉर्डिंग बनाना कि वह जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर्स अपने अकॉर्डिंग, अपने थ्रू दे सके। ऐसे नहीं कि बस कॉपीराइट कर ली और दे दिए। फिर नेक्स्ट है छात्रों को बेझिझक होकर अपने विचार व्यक्त करने योग्य बनाना। जो अपने जो विचारों को, थॉट्स को बिना झिझक क्या कर सकते हैं, दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, रख सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस हमने कुछ पूछा है उनसे और वो ओनली अपने थॉट्स को रखने के लिए क्या कर रहे हैं, बेझिझक नहीं है, सही टाइप से अपने थॉट्स को नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। सो इस टाइप से बनाना कि जो छात्रों को बेझिझक बिल्कुल भी न हो, इसके योग्य बनाना टीचर्स को। छात्रों में स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप करने की अक्षमता विकसित करना। जब दूसरे बंदे से वार्तालाप करने तो किस टाइप से करनी है, उसमें उतनी क्या करना, एनर्जी को प्रदर्शित करना कि किस टाइप से आपको वार्तालाप करना है और वहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सो आगे छात्रों को मधुरतापूर्वक शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए बोलना सिखाना। जो छात्रों को मधुरतापूर्वक, ऐसे नहीं कि लैंग्वेज दूसरों के सामने सिर्फ ओनली बस पता नहीं किस टाइप से यूज़ कर ली, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल मधुरतापूर्ण, जो बिल्कुल आपकी मीठी स्वीट वॉइस होती है तो उसको यूज़ करना दूसरे बंदे के सामने। तो इस टाइप से आपको बनाना है स्टूडेंट्स को। छात्रों को इस योग्य बनाना कि अपनी कही हुई बात की सार्थकता सिद्ध कर सके। कि जो भी बच्चा बोल रहा है, बाई चांस किसी बंदे की समझ में नहीं आती है, सो आप उसको समझाओ कि मैंने ये बोला है आपको, तो आपको इसके थ्रू, इसके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट्स को रेडी करना है जो अपनी बातों को सही तरीके से सिद्ध कर सके। फिर नेक्स्ट है छात्रों को धारा प्रवाह एवं प्रभावशाली तरीके से बोलना सिखाना। जो छात्र होते, स्टूडेंट होते हैं, उनको धारा प्रवाह एवं प्रभावशाली तरीके से बोलना सिखाना। छात्रों को परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सिखाना। जो छात्रों को परिस्थिति के अकॉर्डिंग, जो भी परिस्थिति होती है, कहीं पे क्या होता है, कहीं पे शेयर्ड, कहीं पर शेयर टाइम होता है और कहीं पर क्या होता है, कहीं पर
मनोरंजन टाइम होता है, तो जैसा भी टाइम है उस टाइम में आपको उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करना सिखाना कि कहाँ पर किस टाइप की अभिव्यक्ति आपको दर्शानी है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। सामान्यतः बालक अनुकरण द्वारा मौखिक भाषा का प्रयोग स्वयं ही करने लगता है, परंतु जब बालक घर से निकलकर विद्यालय में जाता है तो औपचारिक रूप से इस कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। भाषा शिक्षण में अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह मौखिक भाषा कौशल को विकसित करने की दृष्टि से छात्रों को चाहिए जिससे उसमें अर्थ ग्रहण करते हुए बोलने की अक्षमता विकसित हो सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि सामान्यतः जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरीके से आपको रेडी करना है जो कि वो अपनी मौखिक भाषा को स्वयं से यूज़ कर सके, खुद से बोल सके, क्योंकि जब वह अपने घर से निकलकर विद्यालय में जाता है तो औपचारिक रूप से इस कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो स्कूल्स में उसको ये सिखाया जाता है कि आप अपनी खुद की मौखिक अभिव्यक्ति को किस तरीके से आपको फेस करना है दूसरे बंदे के सामने। तो टीचर्स का ये मेन उद्देश्य होता है और उनको इस टाइप से बताना है कि जो वो भी सुनते हैं, जो जिसकी बातों को उन्होंने सुना है, अनुकरण किया है, उसका क्या करें वो अर्थ ग्रहण करते हुए फिर अपनी बोलने की अक्षमता को दूसरे के सामने क्या करना है, विकसित करना। इतनी बात समझ में आ जाती है तो आगे चलते हैं। फिर इसके लिए मौखिक भाषा के निम्न गुणों की जानकारी होनी आवश्यक है। किसकी? मौखिक भाषा, जो मौखिक लैंग्वेज होती है उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है उनको जानना आवश्यक होता है। फर्स्ट है स्वाभाविकता। बोलने में स्वाभाविकता झलकनी चाहिए। बनावटीपन आने से माहौल हास्यास्पद हो जाता है। स्वाभाविक भाषा एवं अभिव्यक्ति विश्वसनीय होती है। यहाँ पर बताया गया है कि स्वाभाविकता क्या होता है। बोलने में स्वाभाविकता झलकनी चाहिए। जो भी आप बोल रहे हो कुछ आपके क्या होने चाहिए, स्वभाव होने चाहिए। कुछ ऐसे नहीं कि बस बोल दिया बहुत फास्ट और किसी के समझ में आया ना आया मेरे को कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्वभाव के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए, बहुत मीठी बहुत स्वीट वॉइस के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए। बनावटीपन आने से माहौल हास्यास्पद हो जाता है। अगर आप बनावटी टाइप से बोलते हैं तो क्या हो जाता है, दूसरे बंदे क्या करने लगते हैं, हास्य टाइप से आपकी इमेज को फेस करते हैं। सो आपको बिल्कुल स्वाभाविकता के अकॉर्डिंग ही अपने थॉट्स को दूसरे बंदे के सामने रखना चाहिए। ज़्यादा भी बनावटी टाइप से नहीं यूज़ करनी चाहिए लैंग्वेज, आपने देखा होगा। फिर है स्पष्टता। वक्ता के बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी बात कही जाए वह साफ होनी चाहिए। बात को स्पष्ट रीति से बोला जाए तो श्रोता भी शीघ्र समझता है एवं अर्थ का अनर्थ नहीं होता है। यहाँ पर बताइए स्पष्टता। वक्ता के बोलने की स्पष्टता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो भी बोल रहा है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जो कि दूसरे बंदे के क्या आ जाए, समझ में आ जाए। जो भी बात कही जाए वह साफ होनी चाहिए। जो भी बात बोल रहा है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए लैंग्वेज। बात को स्पष्ट रीति से बोला जाए तो श्रोता भी शीघ्र समझता है एवं अर्थ का अनर्थ नहीं होता है। अगर आप कुछ वैसे टाइप्स का लैंग्वेज यूज़ करते हो तो फिर बंदा आपकी बातों को नहीं समझेगा, सो वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से बोलना चाहिए कि जो श्रोता जो सुन रहा है आपकी बातों को वह बहुत जल्दी बहुत फास्टली आपकी बातों को क्या कर ले, अंडरस्टैंड कर ले। फिर नेक्स्ट है शुद्धता। प्राय अशुद्ध उच्चारण से भाषण प्रभावहीन हो जाता है, अतः बोलते समय शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पे बताते शुद्धता। अगर आप अशुद्ध उच्चारण करते हो तो क्या हो जाता है, फिर आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो आपके थॉट्स होते हैं, जो आपकी स्पीच होती है वह क्या हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है दूसरे बंदों को अशुद्ध उच्चारण बिल्कुल भी। अतः बोलते समय शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप बोलते हो, स्पीक करते हो तो क्या होना चाहिए, शुद्ध भाषा का यूज़ करना चाहिए। सबको पता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। बोधगम्यता। जो भी अभिव्यक्ति किया जाए उसके लिए सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अभिव्यक्ति की गई बात श्रोता की समझ में आ सके। बोधगम्यता होनी चाहिए आपकी बातों में। जो भी अभिव्यक्ति किया जाए, जो भी आप अपने थॉट्स को जैसे भी निकाल रहे हो, जैसे भी जिस टाइप से आप अभिव्यक्ति कर रहे हो, मौखिक या फिर लिखित, उसके लिए सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब आप मौखिक अभिव्यक्ति को निकालते हो तो कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज बिल्कुल इजी होनी चाहिए और सुबोध होनी चाहिए, बोध के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, नॉर्मली टाइप की होनी चाहिए और अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है,
उससे जो आपकी अभिव्यक्ति होती है, जो दूसरा बंदा श्रोता सुनता है, उसकी समझ में आ जाती है। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही बहुत फास्टली और हार्ड वर्ड्स को यूज़ करोगे दूसरे बंदे के सामने, तो श्रोता क्या कहेगा, बस मेरे सामने मत बोलो, भाग जाओ यहाँ से। तो ऐसा नहीं करना है, आपको भगाना नहीं है श्रोता को, आपको उसके सामने बिल्कुल सरल ईजी लैंग्वेज में उसको यूज़ करना है, जो कि वो समझ जाए आपकी बातों को। मधुरता एवं प्रवाहमयता। मौखिक अभिव्यक्ति में मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। प्राय कहा जा सकता है कि जब आप बोलते हो तो बिल्कुल आपकी स्वीट वॉइस होनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, अगर आपकी स्वीट वॉइस होगी ना, तो आप जो भी बंदा है, कोई भी है, आप बिल्कुल वो आपसे क्या हो जाएगा, मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आपसे। वो हो जाएगा कि बहुत अच्छी तरीके से जब लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होता है, जो भी हम कहीं भी जाते हैं, फिर किसी से मिलते हैं, कुछ भी होता है, अपनी फैमिलीज या फिर अदर्स कॉलेज स्कूल्स जो भी फ्रेंड्स होते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हमारी स्वीट वॉइस होगी तो ही तो वो हमसे अच्छी तरीके से बात करेंगे। अगर स्वीट वॉइस नहीं होगी तो फिर नहीं कहेंगे कि मैं नहीं इसको फ्रेंड बनाऊंगी। ऐसे ही होता है कि नहीं। देखते हैं फिर आगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। यहाँ पर बताया गया कि ऐसी वाणी बोले जो कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। अगर आप अच्छी तरीके से अच्छी भाषा का, अच्छी वाणी का यूज़ करते हैं, बिल्कुल स्वीट वॉइस का यूज़ करते हैं, अच्छी वाणी यूज़ करते हैं दूसरे बंदे के सामने, तो औरन को शीतल करे मतलब कि दूसरों को आप क्या करें, शीतल करें, और आपू शीतल हो यानी कि खुद भी आप क्या हो जाए, उसमें डूब जाए। दूसरों को तो आपने अपनी स्वीट वॉइस से, अपनी वाणी से दूसरों को तो क्या कर दिया है, आपने डुबा दिया है, बट आप भी अपनी खुद की लैंग्वेज में क्या हो जाए, पूरे विलीन हो जाए कि मैं कितनी अच्छी तरीके से, कितनी स्वीट वॉइस के अकॉर्डिंग दूसरे बंदे के सामने अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को यूज़ कर रहा हूँ। मौखिक अभिव्यक्ति में उचित प्रवाह होता है। विराम चिन्हों के उचित पालन से अभिव्यक्ति में सम्यक प्रवाह आता है। विराम चिन्हों का प्रयोग करने से अभिव्यक्ति प्रभावशाली बन जाती है। जब आप मौखिक अभिव्यक्ति करते हो तो आपको ऐसा नहीं कि बस सेंटेंस हम बोलते जा रहे हैं और कोई हमने गैप नहीं लिया है, कोई हमने वहाँ पर विराम चिन्ह का यूज़ नहीं किया है। तो आपको अगर सेंटेंस बड़ा है, लॉन्ग है, तो उसको शॉर्ट कीजिए, और शॉर्ट करके उसको उसमें क्या कीजिए, विराम चिन्ह का यूज़ कीजिए। तो आपको विराम चिन्ह का यूज़ करना आना चाहिए जब आप मौखिक अभिव्यक्ति या फिर लिखित अभिव्यक्ति को करते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो लॉन्ग सेंटेंस होते हैं उनको शॉर्ट सेंटेंस में बताइए। तो उससे क्या होगा, जो भी श्रोता है उसको सुन रहा है तो उसकी समझ में बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो आपको विराम चिन्ह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। डेलेड ऑल सेमेस्टर क्लासेज अवेलेबल, ऑल फ्री क्लासेज। अगर आपने अभी तक हाई-फाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आता है जो हम पढ़ाते हैं तो करना। तो फिर आज के लिए इतना ही, सिर्फ ओनली। मिलते हैं कल। और मैंने एक क्वेश्चन किया था एक, सो उसका सभी ने आंसर बिल्कुल बहुत अच्छा दिया है, वेरी वेरी एक्सीलेंट। और गर्ल्स, ज़्यादा गर्ल्स ही एक्टिव रहती है मैंने देखा है, बट बॉयज़ भी है, डोंट वरी। तो फिर इसमें कोई क्वेश्चन पूछने का मेरे को नहीं लगा, तो कल पूछते हैं, देखते हैं कल अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो उसको पूछते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता देना, बिल्कुल भी मैं आप नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या कर दूँगी, सॉल्व कर दूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।